दूसरा प्रश्न है सिविक्स का ही है, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। ये 2020 में आया है ना, 5 साल बीत गए, 6ठे साल हो सकता है। यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, कभी कभी वाले बदल बदल करके और आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। क्लास 10th का है, तो इसलिए ये तुम लोग सुनोगे इसको और याद करके और लिखित रूप में टेस्ट दोगे। भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारण लिखिए, है ना, ऊपर प्रश्न है। तो भारत में 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होना। जाति के आधार पर पेशा निर्धारित है ना, कैसे? जैसे जाति के आधार पर बनिया दुकान करते हैं। आजकल तो सारे लोग दुकान कर लेते हैं, कोई भी दुकान कर लेता है, लेकिन पहले बनिया दुकान करते थे। चलो बनिया को छोड़ो, लुहार सभी लोग काम तो नहीं करते ना लोहा का काम सिर्फ लुहार ही करते हैं, और उनका वर्ण व्यवस्था है, वो लुहार जाति है उनकी, और वो लोहा का काम करते हैं। वेल्डिंग वाले नहीं, वेल्डिंग वाले तो कोई भी कर लेगा, लेकिन लोहा को कुछ तोड़ मरोड़ करके और कुछ हथियार बना देना, कुछ औजार बना देना, उसको गर्म करते हैं, पीटते हैं, फिर इसके लायक बनाते हैं कि जैसे खेती के लिए औजार, जैसे कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए औजार, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे औजार बनाते हैं, सभी प्रकार के तुम जानते हो, बाकी तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम सब जानते हो। तो जाति के आधार पर शादी होता है। अब शादी विवाज, जो शादी का रिवाज बनाया गया वो ये बनाया गया कि जातीय शादी किया जाएगा। जाति से जाति में, एक जाति दूसरे जाति अपनी ही जाति के लोगों के यहाँ शादी करेगा। जैसे लुहार के घर में ही शादी करेगा। कारपेंटर, वो एक जाति होती है, तो कारपेंटर जो होते हैं वो कारपेंटर का काम करने वाले लोग जो होते हैं, लकड़ी का काम करने वाले, अब तो लकड़ी के भी काम में सभी प्रकार के लोग हैं। नाई के भी काम में सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन ऐसा है कि सभी लोग कर तो लेते हैं, लेकिन वो अपनी जाति अपनी ही बताते हैं, नाई नहीं बताते। ठीक है, तो नाई के काम में मतलब बाल काटना, शेविंग करना, ये सब कुछ आ गया। नाई का दुकान खोल दिया, क्या सैलून में सीख लिया, सैलून का काम करते हैं। तो इस तरह से जातीय जनगणना के आधार पर, जाति के आधार पर ही शादी होती है। और 2-4 हो जाते हैं वो अपवाद हैं। 2-4 होते हैं जो अलग गैर जातियों में, तो अपवाद होते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर शादी जाति में ही होता है। जाति के आधार पर भेदभाव होता है। अब क्या है, भेदभाव कैसे होता है भाई? भेदभाव जाति के आधार पर करते हैं। जैसे स्वर्ण जो है, स्वर्ण वर्ण के, वो शूद्र वर्ण वालों पर मतलब भेदभाव रखते हैं, छुआछूत। अब इतनी छुआछूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मन में उनके खलल है। तो ये मन की जो खलल है ना, ये मिटती नहीं है, लेकिन वो सामने आते नहीं है, क्योंकि जातीय पक्ष लेना या जाति भेदभाव करना जातीय कानूनन अपराध है। तो कानून के नज़र में ना आए, इसलिए वो सबके सामने दिखावा तो कर ही लेते हैं। लेकिन एक जो उच्च श्रेणी का जाति होगा, वो निम्न श्रेणी के जाति के लोगों के साथ इतने तालमेल नहीं रखता। ठीक है, और उसके मन में हमेशा भेद बनी रहेगी। जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। अब जाति के नाम पर आधार रखा जाता है, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सब मोहम्मद बोलते हैं, है ना। और ब्राह्मण जो है वो पांडे बोलते हैं, जोशी बोलते हैं, तिवारी बोलते हैं, ओझा बोलते हैं, शुक्ला बोलते हैं, दुबे बोलते हैं। तो ये सब ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में है। और निम्न वर्ण में तो कोई महतो है, कोई सुनार है, सोनी कहते हैं, कोई शाह है, कोई तेली है, कोई अलग अलग वर्ण व्यवस्था है, और उनके अलग अलग सरनेम होते हैं। सरनेम से ही पता चलता है ये कौन सी जाति का है। शर्मा है, वर्मा है ना। तो दिल्ली में
शर्मा ब्राह्मण होते हैं, यहाँ शर्मा ब्राह्मण होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में शर्मा जो होते हैं वो कारपेंटर के होते हैं। ठीक है, उनको शर्मा कहा जाता है। उसके बाद में अब आता है क्यों सिर्फ जाति के आधार पर, प्रश्न है ये, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके दो कारण बताएं। देखो, जातीय चुनाव, जातीय चुनाव का क्या अर्थ है? जातीय हमारे जाति का, किसी अन्य जाति का, ब्राह्मण का, सिंह का, राजपूत का, दुबे का, तिवारी का, महतो का, सुनार का, शाह का, ये सभी जातीय हैं। और इन जाति के कोई भी जाति के लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो जो चुनाव प्रक्रिया में लेगा तो क्या चुनाव वो जातीय जनगणना के आधार पर हो सकती है? नहीं, उस एरिया में उतने जाति नहीं होंगे जिसके जिस जाति के हैं। इसलिए हमें जातीय जनगणना की बात नहीं सोचनी चाहिए, जाति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जाति के हैं और हमारे जाति का हम चुन करके भेज रहे हैं, या कोई ब्राह्मण जाति का है और ब्राह्मण है और वो भ्रष्टाचार फैलाने वाला व्यक्ति है, तो हम उसके नज़दीकी छवि तो जानते हैं ना, तो हम उसको क्यों चुनेंगे? चुन के सरकार के लिए क्यों चुन करके भेजेंगे? उसे तो कोई समाज का मुखिया नहीं बना पाता, तो तुम समाज का मुखिया जो नहीं बना पाता है, लुटेरा है, भ्रष्टाचार में है, या भ्रष्ट है, या महतो का हो, चाहे तेली का हो, या ब्राह्मण का हो, चाहे किसी का भी हो, और अगर गलत है तो गलत को हम साथ नहीं देंगे, हम चुनाव में उसे वोटिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो हार जाएगा। और हम किसी गैर समाज वाले, गैर जातीय वाले को भी वोटिंग करेंगे, क्योंकि हम जातीय विशेषता को लेकर के आते हैं। तो हमारा जाति का कोई हो सकता है भ्रष्ट हो, और मैं उसको चुन करके भेज दूं और वो जा करके वहाँ भी भ्रष्टाचार फैलाए, तो इसलिए हम जातीय वोटिंग नहीं करते। सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे नहीं तय हो सकते। इसके दो कारण हैं। अब कौन कौन से कारण हैं? किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया जाता कि उसमें मात्र एक ही जाति के मतदाता हों, है ना। दिल्ली में तो हमारे पड़ोस में कोई है तो कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई महतो है, कोई बिहार का है जो महतो है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई मीना है। तो इस प्रकार से अलग अलग जाति हैं, और एक जाति के मतलब एक कॉलोनी नहीं बनती। तो जब कॉलोनी बनती ही नहीं है एक जाति के लोगों को से, तो जब कॉलोनी नहीं बनती तो क्या हो सकता है? हम दूसरे जाति को ही वोट डालेंगे, अपनी जाति का कोई आएगा नहीं, तो क्या हम अपनी वोट नहीं डालेंगे? हम अपनी वोट भी डालेंगे, और हम किसी भी जाति के अच्छे कैंडिडेट को चुन करके और भेजने की प्रक्रिया रखेंगे, और सोच भी ऐसे ही रखेंगे कि एक सभ्य और बढ़िया अच्छा नेता का चुनाव करें। और वो नेता जब चुन करके जाएगा, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, अशिक्षित हो, मतलब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन उनके नाम की कुछ ना कुछ चर्चाएं इधर उधर सुने रहते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति के चुनाव नहीं करना चाहिए, और किसी के दबाव में आकर के वोटिंग नहीं करना चाहिए, और किसी अन्य कारण से, लालच से वोटिंग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के जातीय संगठन नहीं होता और जाति के मतदाता नहीं होते, जिसकी वजह से जाति पर आधारित चुनाव प्रक्रिया नहीं हो सकती। कोई पार्टी केवल एक ही जाति का वोट प्राप्त कर सत्ता में नहीं आ सकता। एक ही जाति के कैसे होगा? एक ही जाति के मान करके चलो कि एक ही जाति के लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं, जैसे गांव में होते हैं, गांव में तो जाति होती है ना, गांव में जाति होती है, और गांव के समीकरण के जातीय समीकरण के अनुसार वोटिंग भी होता है। लेकिन निश्चित है कि सिर्फ उन्हीं जाति के लोगों के द्वारा वो जीत करके नहीं आता। उनमें गैर समाज के, गैर जातीय लोग भी चुनाव में उसको मदद करते हैं, और वो जीत करके आता है। उसको मदद इसलिए करते हैं लोग, वोट इसलिए डालते हैं उसके लिए, उसके नाम का, कि उसकी छवि उसके गांव समाज में अच्छा है। तो कोई भी पार्टी केवल एक ही जाति के वोट प्राप्त से वो सत्ता में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो सभी लोगों के सर्वसम्मति
सर्व सहमति के आधार पर होती है और सबकी सहमति होती है, सभी वर्ण के लोग उसको वोटिंग करते हैं और सभी वर्ण के लोग तभी वोटिंग करते हैं जब उसकी छवि अच्छी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है भ्रष्टाचार के नाम पर कुछ ले दे करके और कर लेते हैं, तो ये तो गलत है, वो खुद भी जानते हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी करते हैं, तो कोई रोक ही नहीं सकता। यदि हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो और गलत जानते हुए हम कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई दूसरा समझा नहीं सकता। और जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम गलत हैं, तो इस प्रकार के वोटिंग होगी नहीं और क्षेत्र का विकास रुकेगा नहीं। क्षेत्र का विकास तभी होगा जब हम सतर्कता से और साफ विचार से बिना लेन देन के वोटिंग करेंगे और फिर उनसे हम काम भी लेंगे, क्योंकि लेन देन कर लेंगे उसके बाद में हम काम उनसे करवा नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे कि भाई हमने जो वोट लिया था वो तुम्हें पैसे दे करके वोटिंग करवा था ना, तुमने पैसे लिए पहले बाद में वोट डाला, तो अब तुम्हारा काम क्यों करें। लेकिन उस समय जब हम बिना पैसा का करेंगे, बिना लेन देन का करेंगे, बिना उनसे कोई किसी प्रकार की लालच रखे बिना करेंगे, तो वो हमारा काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी चुनाव प्रक्रिया होती है। जातीय समीकरण के आधार पर कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकती और जाति के आधार पर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।